सर यहाँ पे लोग क्या वन मोर चलो और कुछ चेंज दे सकते हो? एक मिनट वीडियो वालों के लिए भैया मुंडी नहीं काटते तो वही काटते हैं मुंडी काट ले यस वीडियो लेके वही करना पड़ेगा मुंडी काटने बोल रहे हैं। ओके थैंक यू सर। नहीं नहीं हम लोग हैं भाई जल्दी आ जाओ यार। सर सामने देखिए सर एक मिनट सोलो सोलो कर देते थोड़ा पुस्तक दिख नहीं था क्या? आँख का काम करना बंद करेंगे आप। थैंक यू सर। आइए मैम मैम आइए। क्या लोग क्या सामने? यहाँ पे लोग क्या ठीक है ना ठीक है हाँ बढ़िया। सबका लेंगे 100 किलो हाँ 100 लो मैं 100 किलो आपने बोला सर मैं भी बोला अरे प्रीतम भाई डायरेक्टर को बुलाइए ना यहाँ से चले गए यहाँ से आइए आइए सर आइए खड़ा कर रहा हूँ तुझे तो बता रहा है मैं इसलिए हट के आया सबसे थैंक यू हरियाणा वाला जी सर ओके सर ठीक हो गया लो 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 पहले मूवी है ना सर सीख रहे हैं आ जाएगा धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मुझे जी मोहन थोड़ा चिन डाउन सर व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द फिल्म क्या प्लॉट है क्या सब्जेक्ट है और जो आप किरदार निभा रहे हैं क्या किरदार है और कितना मज़ा आया इस फिल्म का हिस्सा बन गया सो द प्लॉट ऑफ द फिल्म जो है कि एक 3 भाइयों की कहानी है उनकी पैरेलल लव स्टोरी की कहानी है और उनकी एक जर्नी जो साथ में भी है और जो उनकी इंडिविजुअल जो जर्नी है फिल्म के अंदर वो साथ में दिखाया है और उसके साथ साथ हमने हरियाणा का जो कल्चर है अपनी जो भी हमारा जो हाउ यू से लैंग्वेज है बोली है रहन सहन है जो भी वो दिखाया है हमारे प्लॉट सीइंग योर पर्सनैलिटी एज सीम लाइक प्रोफेशनल मॉडल है आप बताइए अपने बारे में यस तो मैं अपने बारे में बताऊंगा सो मैं I've been currently if you have seen I've been face of Raymond and I've done many years it's been 10 years already I've been a model more than 10 years I've done many campaigns like Levi's and I've been the face of that and ये मेरी पहली फिल्म है and very excited and I'm very lucky that I got a chance and I really want to say thanks to especially to Jogi sir the casting जिन्होंने किया and संदीप भैया
and Raj Baswana, like everybody who's related to the film is I'm very thankful. His पहली film है तो like I can't tell you how the experience and the excitement was so amazing. It was I'm still carrying it, you know. And about my character Jabir was like, you know, he's always live in university में रहते हैं हमेशा और अपने भाइयों से बहुत प्यारा है, लेकिन एक उसका एक अलग एक जर्नी चल रही है. वो थोड़ा शाय है एंड लेकिन अपने प्यार के लिए लड़ने वाला है कि अगर जो होगा उसके लिए वो जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सच्चाई का और जो क्या बोलते हैं अपनी सच्चाई के साथ रहने वाला. बहुत मज़ा आया कैरेक्टर प्ले करने में. संदीप भैया की बहुत हेल्प मिली और सभी कैरेक्टर जितने यश भाई हैं उनका इतना सपोर्ट मिला. लाइक एंटायर कास्ट जितनी भी थी सब ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी लकी टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम दिस फिल्म. And I can't be thankful being from to the costume and especially our DOP sir जो हमारे साथ नहीं है अभी, Johnny Lal sir, and he made us look so good. And even what do I say, the people of Haryana, he really treated us so well. लग रहा था कि जाएंगे किस तरीके की वेलकम होगा या क्राउड का सपोर्ट क्या मिलेगा. कई बार सुनने में आते कि लाइक हरियाणा के लोग थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो पर सीरियसली बहुत सपोर्ट हुआ और बहुत मज़ा आया. लाइक it's been the greatest learning experience from the modeling and coming here this time. लेकिन 10 साल प्रोफेशनल मॉडलिंग एक अलग जॉनर है, मतलब वहाँ पे आपका जो है पर्सनालिटी मैटर करता है और एक्टिंग में बहुत डेप्थ चाहिए, तो कितना ज़्यादा आपको see whenever we say like we are models, right, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड आपको रहता है कि आपको बॉलीवुड में या अपना एक्टिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो आपको करना पड़ेगा. आई बीन वर्किंग ऑन इट. आई वाज डूइंग थिएटर. आई वाज पार्ट ऑफ द सुरनई ग्रुप एंड एक दो शॉर्ट फिल्म मैंने की हैं. उसके साथ साथ मैंने एक्टिंग वर्कशॉप भी लिया है. जोगी सर के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप लिया था और मकरंदे सर के साथ मैंने एक्टिंग वर्कशॉप किया है. तो जर्नी हमेशा साथ थी. एक्टिंग मेरे दिमाग में था कि साथ साथ, बट वो है ना कि सर्वाइव करने के लिए बॉम्बे में जैसे रहता है कि आपको अगर मॉडलिंग का एक सहारा मिल रहा था, तो उसके साथ साथ आई वॉज कीप ऑडिशनिंग. इट्स बीन मैनी ईयर्स आई बीन ऑडिशनिंग. बीइंग ऐसी जैसे आपने बोला कि एक टिपिकल लुक जो आती है मॉडल की, वो थोड़ी कहीं ना कहीं हावी हो जाती है कि कैरेक्टर जज करने में क्यों नहीं एक इस सच का इस तरीके से ये मॉडल या जो एक्टर इस तरीके से दिखता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में लोगों को देखने के लिए कि इसको किस कैरेक्टर में फिट करेंगे. बहुत लिमिटेड कैरेक्टर के मेरे को ऑफर आते थे कि जो अप मार्केट टाउन या NRI टाइप के कैरेक्टर. सो व्हेन आई गॉट टू हियर अबाउट दिस, आई डिड माई कास्टिंग एंड देन आई डिड अनदर कास्टिंग एंड आई मेट द डायरेक्टर. उनसे मिला जब इसके बारे में पता चला, तो I was very excited. I was very nervous. Like, how will I prepare for it? What do I do that? Because I've been learning जो प्रोसेस होता है एक्टिंग का, पूरा वर्क कर रहा था. लेकिन एक दिमाग में रहता ना कि यार कितना करना है कितना नहीं करना, कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा. क्योंकि पहली फिल्म होती है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन ये हो ना कि यार कहीं ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, लोग बोलेंगे. मॉडल्स के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि लाइक स्टोन फेस होते हैं या वुड फेस है, एक्सप्रेशन आएंगे कि नहीं. सो वो बहुत हावी था कहीं ना कहीं. लेकिन आई थिंक स्टोरी रियली हेल्प मी. Being from Haryana, I think really helped me. Or the most important, Sandeep Bhai, I think he from the very beginning, the support and the confidence he showed in me, I think वो बहुत बड़ा support था मेरे लिए कि not only ये और आगे के जितने भी काम आएंगे मेरे को एक बहुत strength मिली है इसके लिए. So I think I'm totally ready now and I'm also getting some good offers. So let's see, finger crossed. Lastly, asking what is the future plan? किस तरह किरदार निभाना चाहते हैं? ये आपका डेब्यू फिल्म है, पहले ये बताइए, और अगर आगे करने वाले हैं तो... ये हाँ, ये मेरी पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है एंड आई रियली वांट योर सपोर्ट प्लीज़. जैसा भी आगे ऐसा सी मैं अभी ये शुरुआत है जर्नी, और इसके लिए ना मैं ये कहूँगा कि मैं अ बेटर स्टार्ट नहीं सोच सकता. सी अभी हमेशा से देखता आ रहा हूँ कि लाइक ऑल द न्यू कमर्स बीइंग फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, और या जो नए कमर, अगर उनको एक रोमांटिक फिल्म के साथ अगर उनका आपका डेब्यू होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज बन जाती है कि लाइक रोमांटिक बॉय टाइप का. सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अगर मेरे को मिले तो, एंड आई एम वेरी लकी टू गेट दिस एंड दो द स्टोरी इज़ अमेजिंग. सो आई वांट टू स्टे. आई कांट से कि मैं इस तरह का किरदार करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरह का किरदार करूँ. वो मेरे लिए एक चैलेंज होगा एज एन एक्टर. आई हैव लिव्ड माई लाइफ एज ए मॉडल एंड अगर काम आएगा डेफिनेटली करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा. लेकिन हाँ, दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू राइट नाउ. आई वांट टू एक्ट सीरियसली, टेक इट एज ए वेरी सीरियसली. थैंक यू. I'm asking about the plot of the film. क्या सब्जेक्ट इस फिल्म का, और जो आप किरदार निभा रही हैं, बहुत नॉन ग्लैमरस किरदार है, कितना ज़्यादा एंजॉय किया?
letting you guys know we are about to start. I'm playing the character of Vasudha. And I would like, मतलब मुझे लगता है कि this film is all about a culture, a community, and उसके अंदर उसकी बारीकियों को दिखाते हुए कि वहाँ के लोग कितने सिंपल हो सकते हैं, कितने इनोसेंट हो सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। और 3 लड़कों की स्टोरी है, 3 भाइयों की है, उनके लव लाइफ के ऊपर है और क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या आई थिंक वी शुड डू इट थोड़ी देर में ना, अभी वो हाँ मीडिया से आए मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे ट्रेलर लॉन्च पे यहाँ पे आए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फिल्म हरियाणा बन के तैयार है और उसी का ट्रेलर लॉन्च के लिए इवेंट है। हमारे कास्ट आप देख सकते हैं, ये सामने यश टॉन्क, आशीष सावंत, मोनिका शर्मा, आकर्षण सिंह, ये हमारे मुख्य भूमिका में। और थोड़ा सा मैं हरियाणा की कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं हरियाणा जो ये कहानी है, ये हरियाणा प्रदेश को हम काफ़ी तरीके से जानते हैं। आप भी लोगों ने भी देखा होगा, हरियाणा के जो लोग हैं वो, क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टेट है तो काफ़ी खेती बाड़ी के अंदर काफ़ी लोग होते हैं। हमारी इंडियन फोर्सेस के अंदर हरियाणा के लोग बहुत पाए जाते हैं, नेवी हो चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स हो। पुलिसकर्मी बहुत होते हैं हमारे हरियाणा से और मेडल्स तो लेके आते हैं हरियाणा के लोग, वो तो सब जानते हैं, आपने पिक्चर भी देखी है उसके ऊपर, दंगल, सुल्तान। पर बहुत कम लोग हैं जो हरियाणा के लोगों की रोमांटिक लाइफ के बारे में जानते हैं कि हरियाणा का आदमी प्यार कैसे करता है, हाँ, उस बारे में उसकी क्या विचारधारा होती है। तो हमारी जो फिल्म है ये दर्शाती है हरियाणा के लोगों की रोमांटिक लाइफ। बहुत ही मजाकिया तौर पर हमने काफ़ी सीरियस बातें बताई हैं इसके अंदर और बहुत ही सीरियस ढंग से हमने मजाक को इसमें दर्शाया है। तो 3 भाई हैं, तीनों की अलग अलग, बहुत ही एक दूसरे से अलग तरह की रोमांटिक लाइफ है। तीनों के जैसे कि बड़ा भाई है, उसकी एक अलग है कि अगर शादी किसी की आपकी तय भी हो जाती है किसी के साथ में, तब भी आपको नहीं पता जिससे शादी तय हुई उसके साथ में बात कैसे करनी चाहिए, सामने जाके चुप हो जाना कि वैसे छोटे छोटे बड़े क्यूट से मोमेंट्स। और एक ये भी होता है कि कोई बार इंसान कॉलेज के अंदर होता है, किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की को पता ही नहीं चलता है कभी कि वो किसी लड़के ने पसंद किया उसको, और लड़का क्या कुछ नहीं कर गुजरता उस लड़की के लिए। और तीसरी जो कहानी है वो तीसरे भाई की, वो बहुत कमाल की है। उसको प्यार हो जाता है एक हीरोइन से, और क्योंकि वो बहुत ही संपन्न परिवार से है तो वो चाहता है कि हरियाणा के उनका जो परिवार है वो सब रिश्ता लेके जाए मुंबई में उस लड़की के लिए। तो ऐसी सी हमारी कहानी है। और इसका जो पूरे जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉमिक है। इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात, क्योंकि हरियाणा का कोई भी आदमी सीरियस बात इतनी ज़्यादा करता ही नहीं। तो ये हरियाणा फिल्म हम पूरे देश को हरियाणा फिल्म के ज़रिए हरियाणा के लोगों की सादगी, उनके मजाक करने का ढंग, उनके रहने सहने का, उनके भाईचारे का, उनकी दोस्ती का, ये सारा कुछ हमने पिरोया है हरियाणा फिल्म के अंदर। तो पूरा देश जब हरियाणा फिल्म देखेगा उसको कम से कम एक छोटा सा टूर तो मिल जाएगा हरियाणा का। पर ये फिल्म पूरे देश के लिए है। भाषा का इसमें जो प्रयोग किया गया है वो हिंदी है, और इसमें काफ़ी हरियाणवी डायलेक्ट है। का रोल किया है, किरदार का नाम है महेंद्र और यश टॉन्क। यश टॉन्क जिनसे मोहब्बत करते हैं फिल्म में, उसका नाम है आशीष सावंत। इनके कैरेक्टर का नाम है बिमला।
और दूसरे भाई दूसरे नंबर पे भाई हैं हमारे मोस्ट हैंडसम रॉबी मेड, इनके किताब का नाम है गैरी, और ये जिनको दिल दे बैठे हैं पिक्चर में उनका नाम है मोनिका शर्मा, ब्यूटीफुल मोनिका शर्मा, और सत्या शर्मा जो जिन्होंने हमारे प्रोमो बनाया, हमारे पब्लिसिटी तो सेंटर में ही है, सही ना? आइए आइए ना, आइए। ये सत्या शर्मा और please, like, you know, she's a like a huge she's a partner of Satya Sharma in designing the publicity. तो ये हमारी पूरी टीम है, काफ़ी लोग इसके अंदर मौजूद नहीं है कुछ वजह से। तो भानु प्रकाश झा हमारे एसोसिएट डायरेक्टर, वो काफ़ी लंबे हैं तो स्टेज के ऊपर मुझे आएंगे। ये हमारी पूरी टीम है, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मासूमियत से, बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है और आशा करते हैं कि सबको अच्छी लगेगी। तो एक एक करके बाकी मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे जो लोग हैं वो दो शब्द बोलें। यश आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी बोल चुके हैं, किसी को कुछ पूछना, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो हाँ बाद में इंटरव्यू करते भाई सबने ये पिक्चर में बहुत मेहनत की हुई है, बहुत प्यार से और बहुत प्रेम के साथ ये फिल्म बनी है और मैं चाहता हूँ भाई ऑडियंस देखे, उतना ही प्रेम हमें वापस Hi, I hope you all are having a good time और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये डेट याद रखें 5 अगस्त हरियाणा के नाम से, और हमारी फिल्म ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी, हमें फीडबैक भी दीजिए और बस थोड़ा प्यार दिखाइए। हेलो, आई होप सबको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। ये मेरी कृष्ण काफ़ी नए लोग इसमें हमारी पहली फिल्म है, प्लीज़ जितना ज़्यादा प्यार आप दिखाएंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस, और प्लीज़ गुड, थैंक यू। बज रहा है आपको? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच संदीप सर। सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है, बहुत ही प्यार से, इसमें उनका पूरा हार्ट और सोल एवरीथिंग जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी ट्रेलर में, और हमने सबने खूब मेहनत की है, चाहे वो यहाँ पे एक्चुअली सब लोग हैं। तो प्लीज़ आप देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम है, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे मीडिया के, जितने हमारे भाई बंधु सारे सब लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम लंच के लिए जाएं, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछना चाहें किसी को। टाइटल को लेकर हरियाणा डिसाइडेड पहले से ही कि फिल्म का नाम हरियाणा रखना है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए फिल्म का नाम हरियाणा रखा है, क्या है? ये देखिए, फिल्म का नाम हरियाणा इसलिए रखा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हरियाणा जो ये फिल्म है ये पूरे हरियाणा के लोगों को, उनकी विचारधारा को, उनकी केयरफ्री नेचर को, उनके लाइट हार्टेड ह्यूमर को दर्शाती है। वहीं पे पूरी फिल्म शूट हुई है, वहीं के लोगों के, वहीं के एक्टर्स को लेके, तो इसलिए फिल्म का नाम हरियाणा रखा है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिल्म का नाम हरियाणा क्यों रखा है। तो मेरे ख्याल से किसी भी हरियाणवी को ये फिल्म देख के ही और शी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमने एक बहुत ही पारिवारिक, साफ सुथरी फिल्म बनाई है, इसके अंदर हमने कोई मुद्दे की बात नहीं की है। बहुत ही छोटे मोटे जो हमने संदेश देने की कोशिश की है वो भी बहुत ही ऑब्जर्वेशंस टाइप के हैं। वो हमने कोई कुछ जैसे कि आपको, जैसे हम सबको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, ये एक हमने फिल्म में दर्शाया है बहुत ही मजाकिया ढंग से। हमने कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की है इसके अंदर कि एक आदमी और औरत जब एक शादी के अंदर जाते हैं तो वो इक्वल होके जाते हैं शादी के अंदर। वो ज़माना नहीं है कि आदमी का औहदा बड़ा है औरत से, वो चीज़ दर्शाई गई है। प्यार का नाम सिर्फ
मतलब किसी का प्यार पाना नहीं होता, निस्वार्थ होकर प्यार देना भी एक प्यार का रूप है, ये इसके अंदर दिखाया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो हर एक को देख के सुन के प्राउड फील होगा। इट्स अ वेरी इंडियन फिल्म, नाम हरियाणा है पर ये पूरी एक हिंदुस्तान की मानसिकता, उनकी हमारी संस्कृति को, हमें जैसे गर्व होना चाहिए हमें अपनी ज़मीन पे, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, उसके बारे में बताती है। पर ये सारी चीज़ें बहुत ही मजाकिया और बहुत ही लाइट तरीके से बताई गई हैं, कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की गई है। सर और एक जैसे फिल्म में आलिया भट्ट का जिक्र किया जा रहा है कि मुझे आलिया भट्ट पसंद है, और एक पोस्टर में आई डोंट नो मतलब कि उनकी परमिशन लेने की भी जरूरत पड़ी थी इसके लिए। जी, सब कुछ उन्होंने किस तरह से आपने अप्रोच किया और हाउ शी एग्रीड टू दिस? देखिए, हमने उनकी टीम को हमारा जो पूरी फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो सुनाया गया, और आलिया भट्ट की टीम को तो ऑब्वियसली ऐसे कोई हम किसी के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, सारी उनकी टीम को दिखाया गया। उन्हें सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तभी उन्होंने इसके लिए हाँ की। और आलिया भट्ट को भी हमने, हमारा ये एक ट्रिब्यूट है, मैं आलिया भट्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हमारी टीम में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका फ़ैन नहीं है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से, आई डोंट नो वी शुड से नॉट, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड हार्टेड पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं जो भी नए लोग आ रहे हैं या उनके फैंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो ये फिल्म जो हमारी है वो उनको एक ट्रिब्यूट है। हमने उनका नाम इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमारी कोई प्रमोशंस हो और ऐसा नहीं, हमारे कैरेक्टर को उससे प्यार हुआ। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे कैरेक्टर को आलिया भट्ट से प्यार हुआ, क्योंकि उससे प्यारी मेरे ख्याल से अभिनेत्री है इस वक्त में। यू आर प्रमोटिंग हरियाणवी कल्चर, हरियाणा, तो हरियाणा सरकार की तरफ से कितना कुछ मदद, योगदान, सहकार? जी, हरियाणा सरकार से हमने योगदान पूरा है उनकी तरफ से, हरियाणा सरकार से हमको हरियाणा में सब्सिडी भी शुरू कर रहे हैं वो लोग, जो कि अंडरवे है, और वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो हमारी फिल्म उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है, एंड होपफुली वी विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम देम। एंड हरियाणा के जितने लोग हैं, जहाँ भी हमने शूट किए हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी मदद की थी। पुलिस प्रोटेक्शन हो या आपको वहाँ पे शूटिंग लोकेशंस हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको हरियाणा गवर्नमेंट से। एंड आई एम होपिंग कि इसके बाद में ये एक हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ये बाकी लोगों के लिए भी खुले, ताकि बाकी लोग भी जाके वहाँ पे शूट कर सकें। बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं वहाँ पे फिल्म्स को लेकर। यश, congratulations to you and the entire team, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, it's so good to see you। थैंक यू। मूंछों की कितनी अहमियत है एक्चुअली? मैंने को स्पेशली बढ़ाई है मैंने नहीं, बहुत अहमियत है। मैंने ये फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मूंछें उड़ा दी थी। अभी प्रमोशन के लिए वहाँ जाना है, तो मैंने बोला नहीं भाई, बढ़ानी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं है अहमियत, और कहीं ना कहीं सिर्फ अगर शहरों को छोड़ दें और थोड़े से हम टाउन और गाँव की तरफ जाते हैं, लोग एक्चुअली मूंछें रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मूंछें यश की वजह से है, यश मूंछों की वजह से नहीं है। जी, आप टेलीविजन माध्यम में काफ़ी काम कर चुके हैं और फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है, तो कहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस? अच्छा रोल कहीं पे भी हो, मुझे काम कंफर्टेबल, वो चाहे टीवी पे हो या फिल्म में हो। और ये हरियाणा जैसी फिल्म है, इसमें जो मेहनत से और जिस प्रेम से और लगन से फिल्म बनाई है, अगर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेलीविजन हो या फिल्म हो। मेन बात क्या होती है कि टेलीविजन के अंदर आपको इतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है। फिल्म के अंदर क्या आपको प्रिपेयर करने का बहुत टाइम मिलता है, डिटेलिंग में काम होता है। तो फिल्म के अंदर जो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है रोल या क्रिएशन में, वो टीवी में उतना नहीं मिलता है, क्योंकि टीवी में क्या आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है आपके पास। फिल्म के अंदर तो आपके थोड़ा टाइम की लग्जरी होती है, आप डिटेलिंग में काम कर सकते हैं, कैरेक्टर में काम कर सकते हैं, लिमिटेड स्टोरी होती है, तो आपको कैरेक्टर ग्राफ पता होता है। तो मेरे हिसाब से वो टेलीविजन और फिल्म के अंदर है, बाकी मेहनत दोनों में है, पूरी मेहनत है। पर हाँ, फिल्म के अंदर आपको एक वर्क सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, दैट इज मच मोर देन टेलीविजन। इस फिल्म में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इस फिल्म में मैं किरदार निभा रहा हूँ निर्देशक। मैं इसमें बड़ा भाई महेंद्र, उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो कितना आपको काम करना पड़ा इस किरदार को निभाने में? देखिए, इसमें मतलब मूंछें बढ़ानी पड़ी। हरियाणा से हूँ तो मेरे को भाषा की समस्या नहीं थी, और बाकी
बाकी इनको खुश करना, ये डायरेक्टर थे, इज वेरी डिमांडिंग डायरेक्टर एंड चैलेंजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मैं तो कपड़े भी होते थे, मैं पहले बोलता था भाई पहले इनको दिखा दो इफ इज ओके आई एम ओके, हेयर स्टाइल भी पहले इफ इज ओके आई एम ओके। तो कहीं ना कहीं यही मेहनत थी, इन्होंने क्या कहानी इनकी है, इन्होंने लिखी है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि जो डायरेक्टर या राइटर जो लिखता है, एक एक्टर उसकी सोच के अनुसार अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने अगर ओके बोल दिया तो मैं आई वाज ओके, सो दैट्स इट। How much is the contribution of your wife, who is also an actor, to your success? My success, my wife, yeah, I think all wives have great for all the husbands, I believe. Yeah, she's supporting to me. That's. बाकी for this film, तो she's Maharashtrian, so she cannot help me in this. No, she is actually half Haryanvi now. Because she speaks and Haryanvi as fluently as Haryanvi would. और ये फिल्म जो है हमारी, ये कोई भी आपके सिर्फ मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए फिल्म नहीं है। कोई भी प्रांत का आदमी है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो अपने कर्नाटका का हो, केरला का हो, वेस्ट बंगाल का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात, सारे के सारे लोग इसमें इस फिल्म के साथ रिलेट करेंगे। प्रांत एक हरियाणा है पर है ये हिंदुस्तानी फिल्म, और ये फिल्म जोड़ने वाली फिल्म है, कोई बांटने वाली फिल्म नहीं है। इसके अंदर पूरा कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा है तो हरियाणवी कल्चर को हम कुछ आगे नहीं, पूरी हिंदुस्तानी फिल्म है। और ये वहाँ के लोगों को, हाँ वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, खाते पीते हैं, कि हाँ किसी गुजरात के आदमी को या महाराष्ट्र के आदमी को जो कभी हरियाणा नहीं गया है, तो ये फिल्म देखने के बाद में उसको हरियाणा के दर्शन मिल जाएगा। Thank you so much for coming. Please go ahead and we'll start the lunch now. एक ग्रुप फोटोग्राफ आप लोगों का, आकाश है ना जरा। हाँ। सर ये चलेगा। वो पुस्तक में ऊपर रखो, तो ये आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। क्या सही है? के बारे में इंडियन इमोशन जुड़ा हुआ है फिल्म से, कितना ज़्यादा मज़ा आया देखिए बहुत मज़ा आया फिल्म के अंदर, क्योंकि एक तो भाई इतने प्यारे मिले हैं दोनों जो छोटे हैं, और क्या है ना फिल्म के अंदर भाइयों का प्यार, परिवार के लिए एक दूसरे का खड़ा होना, और फिर इंडिविजुअली सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, लव स्टोरीज हैं और अलग अलग हैं, मतलब तो मुझे तो आज रियली एंजॉय। नॉन ग्लैमरस रोल में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अपॉर्चुनिटी होता है कोई भी आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट बात करें, उनको इस तरह का रोल मिलता है, तो कितना अपॉर्चुनिटी समझते हैं आपको, इस तरह का आपको किरदार मिला है, अपॉर्चुनिटी आप दोनों कुछ क्या? मैंने पहली बार एक ऐसा रोल किया है जो एक किरदार किया है जो गांव से बिलोंग करती है लड़की, और कॉस्ट्यूम्स उस रोल को सोचकर बनवाए गए थे। तो हाँ थोड़ा डिफरेंट तो होता है, बिकॉज आई एम वेरी अर्बन, टेलीविज़न में भी काफ़ी अर्बन कपड़े पहने हैं, लुक भी काफ़ी ग्लैमरस रहा है, तो इट वाज वेरी डिफरेंट। मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा रियल होता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंडियन लड़कियाँ साड़ी और सूट्स में बहुत सुंदर लगती हैं, तो मुझे खुद को देख के अच्छा लगता था जब मैं अपने गेटअप में आती थी और पूरे कॉस्ट्यूम में रेडी होती थी और लुक रेडी होता था, मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू कीप इट रियल, चाहे रियल लाइफ में हो या रील पे भी हो। और मुझे नहीं पता ये नॉन ग्लैमरस है एग्जैक्टली मेरा कैरेक्टर, या ग्लैमरस है, ग्लैमरस तो नहीं है बट नॉन ग्लैमरस है या नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो उसका कैरेक्टर उसके कपड़ों से भी दिखाई देता है कि थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, टेढ़ी मेढ़ी, और वो आपको फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत यंग हो तो अपने यंग एज में। सर ये यंग नहीं है, ये सेम एज है, ये दिखता यंग है, ये हम सेम एज है। मैं 45 हूँ ना, मैं 45 हूँ। 45? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सर हम सेम एज है, क्वेश्चन कैंसिल। बेनिफिट डेफिनेटली होता है। पहली बात तो जब तक मैं रॉबी जितना यंग लगूंगा, रॉबी भी यंग है, मैं भी यंग हूँ थोड़ा अलग टाइप से,
तो मेरे पास अभी और बहुत टाइम है कि मैं इस एज ग्रुप में 18, 20, 21 वाले एज ग्रुप में और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। तो हाँ, ये डेफिनेटली एक फ़ायदा है ऑब्वियसली। और क्या ग्रेजुएशन के एग्जाम भी दे सकता है? हाँ, साथ में डेफिनेटली पढ़ भी सकता है। सर आपसे पहले से रिकॉग्नाइज है, मॉडलिंग कर चुके थे मेरे ब्रांड के लिए, तो वो कितना फायदेमंद होता है जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं? अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले से रिकॉग्नाइजेशन जो मिली आपको, वो कितना फायदेमंद है आपके लिए? सिर्फ फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही होगा कि लोग थोड़ा बहुत जानने लगते हैं। आप या तो आप अपने इंडस्ट्री से लेके देख लो या नॉर्मल जितने भी लोग टीवी में देखते हैं या पोस्टर्स में देखते हैं कहीं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा रहता है। लेकिन जब आप ऑडिशन देते हो या अपना फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे ये आई डोंट थिंक सो ये आज के टाइम पे काम करता है। इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट। इस आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कितना काम कर चुके हैं, टेलीविजन को फीमेल्स मीडियम कहते हैं, फिल्म्स को मेल मीडियम, ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो चलन हुआ है, कैरेक्टर्स को बहुत वैल्यू किया जाएगा, कितनी पॉजिटिव बात है एक्टर्स के लिए? देखिए, एक्टर्स के लिए तो काम होना चाहिए, वो चाहे कहीं भी, चाहे टेलीविजन हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिल्में हो, अच्छे रोल्स हों, अच्छी कहानियाँ हों, वो ओटीटी है, वो अच्छी बात है। मतलब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टर्स के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इसके लिए? देखिए, कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, ये सबसे बड़ा भाई है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार का ख्याल रखता है, जिसमें ताऊ हैं, चाचा हैं, 2 छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदार आदमी है और तवज्जो सबसे ज़्यादा अपने परिवार को पहले देता है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और कहीं ना कहीं वो कहानी के अंदर सूत्रधार है। इन दोनों की कहानियों के बीच में भी अगर सूत्रधार अगर बोलें तो यही कैरेक्टर है कहानी के अंदर। मैम, आपके किरदार के बारे में बताइए और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? सर, मुझे कास्ट किया था जोगी मलन सर ने, जो कि वैसे भी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं और वो वर्कशॉप भी लेते हैं। तो जब मेरी कास्टिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे, संदीप सर भी थे और अश्लेषा भी थी और 2-3 मेरे टेक लिए उन्होंने अपने हिसाब से। बट मेरा जो ऑडिशन था वो मेरे रोल के लिए नहीं था, वो इनके रोल के लिए था। बट क्योंकि डायरेक्टर का विजन होता है, उनको लगा होगा कि मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा इस कैरेक्टर में सूट होती हूँ, तो मुझे फिर वसुधा मिल गया और हमने वर्कशॉप्स की थी, हमने रीडिंग्स की थी। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वसुधा के शूज़ में पैर रखना, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मोर और लेस पता ही होता है दिल्ली वालों को हरियाणा का कल्चर। बट क्योंकि वसुधा का कैरेक्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और सर का जो नज़रिया है वो एग्जैक्टली वैसा समझ के वैसा डालना, वो एक टास्क था जो हमने शूट पे कर लिया अपना बेस्ट दे के। जैसे मैम ने बताया कि आपको भी पहले से पता था कि इनको जो है आपका जो किरदार है उन्हीं ने बनाया गया? एक्चुअली मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने ये कहानी सुनी थी, मेरे दिमाग में एक, क्योंकि मैं क्रिएटिव टीम का भी एक हिस्सा हूँ, कोई क्रेडिट नहीं मिला है लेकिन मैं हूँ तो मुझे मोनिका को जब मैंने देखा था, मुझे यही चाहिए थी। जबकि जोगी सर ने बोला था कि ये जो रोल निभा रही है कॉलेज गर्ल का एक रोल निभा रही है, स्टूडेंट का रोल निभा रही है। वी वांटेड समवन हु इज़ वेरी प्रिटी, हु हैज़ ब्यूटीफुल स्माइल, गुड स्किन, लुक्स ब्यूटीफुल। तो जब मैंने इनको देखा था, हम सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन था, क्योंकि ये है यंग और दिखती भी हैं कॉलेज स्टूडेंट, तो वी हैव टू कास्ट हर लाइक दैट बिकॉज हिज कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद हर he just loves her, he keeps looking at her and it has to be looked at। मतलब जो जिसको हम कास्ट करें वो ऐसी भी होनी चाहिए जो बस उसको देखते रहें। तो मोनिका को हमने इसीलिए कॉलेज के रोल में कास्ट किया। जहाँ तक मेरी बात आती है, मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला और बिमला का ऑडिशन यश सर बताएंगे। वो पक चुके थे क्योंकि इन्होंने इतनी सारी लड़कियों के साथ ऑडिशन किया था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जोगी सर क्योंकि इतने ज़्यादा नामी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत थॉरो रिसर्च करते हैं और उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई भी कास्टिंग नहीं हुई है। तो वो बार बार यश सर को बुलाते थे लाइन्स रीड करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ। तो जहाँ तक मेरी कास्टिंग की बात आती है, I'll hand over the whole credit to यश सर बिकॉज यश जी एक दिन कर रहे थे, कोई और एक्ट्रेस आई थी, उनके साथ उन्होंने लाइन्स किए और उन्हें बोला आप लोगों को चाहिए क्या।
कौन चाहिए? कौन है आपकी बिमला? क्या कर रहे हो? 1-1.5 महीना हो गया शूटिंग शुरू करनी, क्या कर रहे हो? जोगी सर ऊपर बैठे हुए थे, संदीप जी और उनके असिस्टेंट ऑडिशंस ले रहे थे और मैं वहाँ पे एक फटे से कुर्ते में अपना जो मेरा काम होता है एडी का वो कर रही थी। तो यश सर गुस्सा होके बोले कि ये है बिमला, देख लो इसको, ये यहाँ सामने बैठी है। तो जोगी सर ऊपर थे, उन तक बात पहुँची कि यश सर ने ऐसे बोला है और सब मेरे पे चढ़ गए कि ये लो लाइन्स और पढ़ो। तो मुझे लाइन्स दी गई ऑन द स्पॉट और फिर मैंने पढ़ी। फिर जोगी भाई ने मुझे ऊपर बुलाया और उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। और मैं तो वैसे ही मुझे पता था कि मतलब मैं यहाँ पे फ्री में काम कर रही हूँ कि होम प्रोडक्शन है, मुझे यहाँ पे एडी का भी काम करना है, स्पॉट का भी करना है, प्रोडक्शन का भी करना है। तो मैं तो वैसे ही डांट खा के इधर उधर घूमती रहती थी कहीं ना कहीं। तो मुझे 10 दिन तक कुछ नहीं बोला गया कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर एक दिन जोगी सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला आपके साथ वर्कशॉप करनी पड़ेगी, अगर हम आपको कास्ट करेंगे तभी हम आपको कास्ट करेंगे। फिर उन्होंने वर्कशॉप की और उस दौरान वो और ऑडिशंस लेते गए। फ़िलहाल जो फाइनली जो ये हुआ कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगा कि मैं बिमला निभा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया। यश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपको अरे ये उस वक्त मैं बता तो रहा हूँ, बैठी हुई थी, उस सलवार सूट पहन के आई थी उस दिन, चुन्नी उन्नी के साथ ऐसे बैठी हुई थी, काम कर रही थी। मैंने बोला यही है ना। और एक्चुअली मैं बिल्कुल इनकी नज़र है क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर तो मैंने बोला कि देखो भाई ऐसी इनकी फ़ोटो खींच लो, अगर ये नहीं चाहिए तो ऐसी लुक चाहिए। तो बाद में फिर इनको ऑडिशन के लिए तो इनकी नज़रों की वजह से संदीप जी ने मुझे उस नज़र में देखा और मैं बिमला बन गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आपसे जानना चाहूँगा किरदार के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कैसे कास्टिंग हुई और जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी सामने आ रही है, अगर बताएं कुछ आप। मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मेरी कास्टिंग भी जोगी बरंग सर ने ही की थी और हरिओम भाई ने। ये रियल लाइफ में भी उतनी ही अतरंगी है जितने जुगनू है। आप कंटिन्यू। वाई कंटिन्यू। सब लोग मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं? एनीवे, तो मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मैंने जब इसका ऑडिशन दिया था तो उसमें सर की तारीफ़ करनी थी कि तो मुझे बेसिकली समझ में आया जब मैं हरियाणा गया सेलेक्ट होने के बाद। संदीप सर ने बॉम्बे में जब मेरी वर्कशॉप ली, साथ में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लास लग गई थी और मुझे एक्चुअली एक बार लगा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हूँ हरियाणा से, मैं सिरसा में रहा हूँ, बट फिर भी मेरा हरियाणवी एक्सेंट अच्छा नहीं था क्योंकि मैं सिरसा काफ़ी पंजाब के पास है, तो मैं काफ़ी पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो मैं हरियाणवी लोगों के साथ ज़्यादा रहा नहीं। पर संदीप सर ने बहुत हेल्प की और यश सर ने बहुत हेल्प की। भाई से तो मैं बहुत बाद में मिला था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पे गए, वहाँ जो मज़ा आया है शूट करने में गाँव के अंदर, कुछ मज़ा नहीं आया। दो एक्टर्स जिनको सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है सर पे, वो ये और मैं हूँ। नहीं, शुरुआत इससे होती थी, एंड मुझ पे होता था। मुझे इसलिए मज़ा आया कि जैसे आप साउथ की मूवी देखते हो तो वहाँ साउथ का कल्चर होता है। इस मूवी में सब कुछ क्योंकि हरियाणा के ऊपर है, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, सर का शॉट लगा हुआ है, मैं भी कुछ शॉट में हूँ और कम से कम 15-20 ताऊ लोग और वहाँ के लोकल लड़के अपना हुक्का वुक्का लेके बैठते थे, वहाँ शूट देखते थे यार। तो वो इतना अमेजिंग था देखने में, इतना मज़ा आता था। वो तो है, वो जो वहाँ का कल्चर था और इतने जेन्युइनली खातिरदारी। वो किस्सा पता ना, तूने बोला कि तो क्या नाम है आपका, पूछा नहीं तुमने वहाँ? तो मैं बताता हूँ, ये नया अभी आया है, बॉम्बे से गया लड़का, वैन से उतरा, अपना बार ऐसे चश्मे वट में देखा छोटे बच्चे, और अरे क्या है, और छोटा सा बच्चा था। हाँ, अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले तेरा बाप। तो दिस इज हरियाणा फॉर यू। ये जो पिक्चर है नहीं, बट एट द सेम टाइम वो लोग, आई टेल यू द ट्रुथ, पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी है कास्टिंग में वो जुगनू के कैरेक्टर के लिए जी, बिकॉज ये कैरेक्टर जो है बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है। हमें वो इनोसेंस भी चाहिए थी फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए, और वो मैच्योरिटी भी चाहिए थी कि एक वक्त पे जाके वो समझ सकें। तो कैरेक्टर के गड़बड़ होने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि अगर कास्टिंग थोड़ी भी गड़बड़ 19-20 होती तो गड़बड़ होती। एंड लकीली बाय द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड he is apt for that role. ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने स्टार्टर से यश है? See, मैं तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन आई
got a call for the casting, and then get to meet Sandeep Bhaiya and Ashu ma'am. Like, I've just been thankful, and I'm so thankful to God and everyone. Like, this is my first film, and this is how I have to start my career, and I can't be thankful enough. And he's the only actor who was not yelled at on the set. He was Sandeep's favorite. And he still is, I think. So lucky to have Yash Bhai with me right now from the beginning. Every time when I see him before taking a shot, and I've been very nervous. For me, मेरे को अंदर से ये लगता था कि मेरे लिए बहुत कुछ है करने को, बहुत प्रूव करना एक तरीके से. लेकिन कहीं ना कहीं I think Sandeep sir, I think he just really helped me. And स्वप्निल सर है यहाँ पे, इनकी गाइडेंस, like every time I used to see कि यार और क्या कर सकता हूँ, और क्या करना चाहिए मुझे, मैं सही हूँ कि नहीं. और वो बोला कि ठीक है, अगर होगा ना तो मैं बता दूँ. लेकिन वो क्वेश्चन होता है ना कि फर्स्ट फिल्म थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. एंड मोनिका, शी इज लाइक, एज वी ऑल नो दैट हाउ प्रिटी शी इज. That part was a little easy just to look at her. Yeah, she's I'm in love. I was in love. Robbie, he's also very handsome. We all can see that. और coming from him, इनको साइड में ले आके इनके अलग से बाइट ले लो आप लोग. इसको रख दो दूसरे की. Thank you so much. Thank you. एज अ डायरेक्टर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले ऑडियंस को बताइए कि फिल्म किस तरह की होने वाली है, क्या कुछ देखने को मिला है. ये जो फिल्म है हमारी हरियाणा, ये आप पूरे परिवार के साथ जाके देखिए, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशनल जर्नी पे जाएंगे आप, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मजाक मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलेंगी आपको, और बहुत सुंदर सुंदर गीत मिलेंगे आपको, और पूरे परिवार के साथ में अच्छा पूरा मनोरंजन मिलेगा आपको ये फिल्म देख के. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी कास्टिंग की, तो कैसे परफेक्ट लगती है. जैसे मुझे ट्रेलर भी देखा, पोस्टर भी देखा, थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोसेस था कास्टिंग का और कैसे करने में आया यश. देखिए, इसके अंदर जो मुख्य भूमिका में है, एक तो यश टोंग जो है वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थे. उनको सोच के ही मैंने कहानी लिखी थी, तो वो, और उनको मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मुझे पता था कि ये पूरा जस्टिफाई करेंगे कैरेक्टर, क्योंकि एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी के मालिक हैं यश टोंग. वो, उनका एक फ़नी साइड है जो बहुत ही फ़नी है, उनका एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड है जो बहुत ही भाईचारे वाला जो उनकी एक साइड है, तो वो बहुत, और एक एक्शन वाली साइड भी है उनकी. तो उनका कैरेक्टर भी जो है बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, जो ना कि सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करता है, बहुत रोमांटिक भी है, और बहुत ही मज़े लेने वाला इंसान है ज़िंदगी के अंदर. वो नीरस नहीं है, वो बहुत ही रसदार एक पर्सनैलिटी का मालिक है. जो महेंद्र उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लोज है वो कैरेक्टर यश टोंग की खुद की पर्सनैलिटी से. तो उनकी कास्टिंग जो थी वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थी, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी आए हैं, इंक्लूडिंग अश्लेषा सावंत, रॉबी मेड, उन सब की कास्टिंग जोगी मलंग जी हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने की थी. हरियाणा, जब आप फिल्म देखेंगे ना, आप फिल्म देखने के बाद में आपके दिमाग में बाकी कैरेक्टर्स से पहले एक नाम आएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा को आप काफ़ी तरीके से जानते हैं, पर हरियाणा का आपने ये रूप जो मजाकिया, जो केयरफ्री, जो एक रोमांटिक, और जो वो साइड है वो हरियाणा की, और बहुत ही रियल साइड है वो हरियाणा की, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे ही मजाक करते हैं, ऐसे ही भाईचारा दिखाते हैं, ऐसे ही गीत गाते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़ी मजाकिया ढंग से समाधान कर लेते हैं. तो वो एक साइड है जो हरियाणा की, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ. तो और ये बहुत रियल साइड है, और तभी हमने सारी जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी वो सब ने हरियाणा से ही लिए, ताकि वो जो एक डायलेक्ट है वो पूरा आपको सुनने में मिलेगा, आपको नकली नहीं लगेगा वो. और कहानी वहाँ पे, कहानी जो है ये मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं, क्योंकि हरियाणा के स्टेट की विचारधारा को दिखा रहे हैं, पर जो कहानी है वो मेरे ख्याल से हर इंसान को, जो हिंदुस्तानी है, हर कोई कनेक्ट करेगा उस कहानी से, क्योंकि ये कहानी जो है ये अपने प्रदेश से प्यार करने की कहानी है. बाहर की तरफ सिर्फ क्या बोलते हैं कि सिर्फ जैसे आजकल क्या है कि बड़े वेस्ट की तरफ बहुत लोग देखते हैं, वहाँ की कल्चर को बहुत प्रभावित होते हैं. तो ये जो कहानी है ये उन लोगों की कहानी है जो अपने प्रदेश पे गर्व करते हैं. दे आर वेरी प्राउड of who they are. They are proud of their language, they are proud of their friends, they are proud of themselves.
तो ये और हरियाणा, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि हु आर रियली रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, हु आर रियली प्राउड ऑफ देयर स्टेट, हु आर रियली प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, एंड so that's why the name Haryana.